जय सदाशिव। स्त्री अपने पति को परमेश्वर क्यों मानती हैं और पुरुष ने स्वर्ग किस लिए छोड़ा, इस संबंध में एमए इंग्लिश लिटरेचर में एक चैप्टर आता है। यहाँ हम उस चैप्टर का सारांश प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी कहानी लगेगी। तो ये बात उस समय की है जब स्वर्गलोक ही था और वहाँ सभी देवतागण निवास करते थे। स्वर्गलोक में केवल सुगंध से ही जीवन चलता है। वहाँ कोई भी फल खाने की इजाज़त नहीं है। तो वहाँ जो फल लगता था तो वो बुद्धि का फल कहलाता था, लेकिन उसको खाने की इजाज़त नहीं थी। कुछ देवगणों ने ईश्वर के प्रति विद्रोह कर दिया कि हमको फल खाने दिया जाए। क्यों नहीं खाने दिया जाता? यदि हम फल खा लेंगे तो क्या बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो हम ईश्वर की बराबरी कर पाएंगे, इसलिए ईश्वर हमको फल खाने नहीं देते हैं। ये विद्रोह की बात जब ईश्वर तक पहुंची तो ईश्वर ने ऐसे देवगणों को जो विद्रोह में शामिल थे शैतान का नाम देकर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में फेंक दिया। यहाँ पर रेगिस्तान था। रेगिस्तान जैसी गर्मी, सर्दी, जल का अभाव, छाया का अभाव, यहाँ वे कई वर्षों तक पड़े रहे और ईश्वर से बदला लेने की बात सोचते रहे। उधर स्वर्गलोक में ईश्वर ने देवगणों के अभाव की पूर्ति करने के लिए एक स्त्री और एक पुरुष का निर्माण किया और उनको वहाँ स्वर्गलोक में रहने की आज्ञा दी और कहा कि आप लोग ये जो वृक्षों पर फल लगे हुए हैं इनको नहीं खाना और बाकी यहाँ वहाँ जहाँ भी आपका मन चाहे स्वर्गलोक में घूम सकते हो, रह सकते हो। जब शैतान को ये पता चला कि ईश्वर को हमारे वहाँ से निष्कासित करने से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने एक स्त्री और एक पुरुष का निर्माण कर लिया है, तो शैतान ने स्त्री को अपना हथियार बनाने की बात सोची। उसने सोचा कि स्त्री का हृदय कोमल होता है और उसके द्वारा मैं ईश्वर से बदला ले सकता हूँ। तो शैतान ने अपना संबंध किसी तरह से स्त्री से बनाना चालू किया और स्त्री को ये सिखाना चालू कर दिया कि देखिए तुमको ये फल क्यों नहीं खाने दिया जाता, ये बात सोचो। तो चुपके से अपने इस फल को अपने पुरुष को खिला देगी तो तेरा पुरुष अमर हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा और फिर तुम बड़े आराम से स्वतंत्र अवस्था में कहीं भी रह सकते हो। स्त्री ने ये बात फल खाने की अपने पुरुष को बताई, लेकिन पुरुष ने ईश्वर की इजाज़त के बिना फल खाने से मना कर दिया। लेकिन शैतान चूंकि स्त्री पर अपना कब्जा जमा चुका था और उसने बार बार कहने से स्त्री को ये प्रेरित कर दिया कि अगर पुरुष फल नहीं खाता है तो तू खाकर देख ले। और स्त्री ने शैतान के बहकावे में आकर के एक दिन वो फल खा लिया। अब फल खाने के पश्चात जरूरी है पेट भरेगा, पेट भरेगा तो सोच को भी जाना पड़ेगा। अब स्त्री के बार बार इधर उधर स्वर्गलोक में सोच करने से वहाँ दुर्गंध फैलने लगी। दुर्गंध फैलने लगी तो सभी देवगणों ने इसकी सूचना ईश्वर को दी कि स्वर्गलोक में आजकल दुर्गंध आ रही है और इसका कारण का जब पता चला तो पता चला कि स्त्री के कारण ऐसा हो रहा है। तब ईश्वर के सामने स्त्री को लाया गया और स्त्री से पूछा गया। स्त्री ने ये कबूल किया कि हाँ
शैतान के कहने से मैंने इस फल को खाया था। तो स्त्री को भी स्वर्गलोक से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया और पुरुष से ये पूछा गया कि भाई आप स्त्री के साथ पृथ्वी लोक पर मृत्युलोक में जाना चाहते हो या स्वर्ग लोक में रहना चाहते हो। तो पुरुष ने स्त्री के साथ पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक को चुना, स्वर्ग लोक को छोड़ दिया स्त्री के संबंध को निभाते हुए। तो पृथ्वी लोक पर दोनों आकर रहने लगे, स्त्री और पुरुष। तो स्त्री पुरुष के इस एहसान का बदला देने के लिए, इस एहसान के बदले पुरुष को अपना, पति को अपना परमेश्वर मानती हैं। और पुरुष ने चूंकि स्त्री के लिए स्वर्ग को छोड़ दिया, इससे पुरुष ने अपने प्रेम का परिचय दिया। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि स्त्री और पुरुष यानी कि पति पत्नी का प्रेम एक बहुत ही सटीक और दृढ़ प्रेम होता है। इस कहानी में एक और बात, इस बात का पता चलता है कि चूंकि स्त्री बुद्धि के फल को खा चुकी थी, इसलिए स्त्री पुरुष से अधिक बुद्धिमान होती है और पुरुष को चाहिए कि हर काम में स्त्री की बुद्धि का जरूर फायदा उठाए, स्त्री की सलाह जरूर ले। जय सदाशिव।